स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मॉड। आज हम लोग जो है मॉड सीखेंगे कि मॉड कैसे निकालता है। मैं आपको एकदम इजी मेथड बताऊंगा जिससे आप जो है आसानी से मॉड हम लोग जो है इजीली निकाल सकते हैं किसी भी नंबर किसी भी टाइप का। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो अनग्रुप्ड वाले हैं, यानी कि जो सिंपल डाटा रहते हैं उनका मॉड हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे ये सपोज दैट कुछ नंबर्स हैं, हम लोग पहले यहाँ लिख देते हैं। हमारा टॉपिक है आज मॉड। इज इट क्लियर? ये आज हमारा टॉपिक है मॉड। बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा कि मॉड कैसे निकालते हैं। जैसे कि सपोज दैट हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे सपोज दैट 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 0 है। सबके बीच में कॉमा लगा देते हैं। ये डिफरेंट नंबर्स हैं। 0 है ना। इसके बाद 2 है, नेक्स्ट 1 है, नेक्स्ट नंबर जो है वो 3 है, एंड 2 है, एंड 3 है। वी हैव टू फाइंड द मॉड ऑफ दीज डाटाज। ये सपोज दैट कोई एक क्वेश्चन है। अब इसे क्वेश्चन को वो किसी भी तरीके से बोल सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसे मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ कि मॉड कैसे निकालते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसे उस तरीके से बता रहा हूँ कि कभी कभी वो क्वेश्चन मैं उस फॉर्म में लिखा रहता है, तो हम उसका मॉड कैसे निकालें। जैसे तो मैं आप इसमें बता ही सकता हूँ कि जैसे कि 3 जो है इसमें 2 टाइम्स हो जा रहा है, और 2 जो है सबसे ज़्यादा, देखिए इसमें पहले नंबर चेक करिए कि कोई नंबर जो है सबसे ज़्यादा बार कितनी बार यूज़ हो रहा है। जो नंबर यूज़ किया जाता है उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। फ्रीक्वेंसीज मतलब कि वो नंबर कितनी बार यूज़ किया है। तो जैसे कि इसमें देखेंगे 2, 2 और 2 जो है, यही एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस जो है इसका मॉड क्या है, वो 2 है। यहाँ पे इसे बोल सकते हैं ऐसे कि इसकी जो फ्रिक्वेंसीज है, जो इसकी जो है सबसे ज़्यादा यूज़ की गई है, फ्रिक्वेंसीज इसकी 3 है, तो आप इसे इसका मॉड लिख सकते हैं। तो मॉड इसका जो है एक तरीके से क्या है, इसका वो 2 है। ठीक है, लेकिन हम इसे एक और तरीके से करेंगे, वो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन वो इस तरीके से भी दिया आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरीके से कॉलम और एक बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि ये नंबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ जो है इनकी क्या है, फ्रीक्वेंसीज है, यानी कि एफ। यहाँ हम लोग इनकी क्या लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसीज लिख देते हैं। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। कोई नंबर्स जैसे दिए हुए हैं हमारे पास, या ये डाटाज हैं, कुछ भी हो सकता है, इनकी ये फ्रीक्वेंसीज है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि 0। ठीक है, हमने इसके बाद क्या लिखना है, 0 के बाद कौन सा नंबर यूज़ हो रहा है, 1। ठीक है, कब इसके बाद जो है देखिएगा नंबर क्या है, 2 है। उसके बाद जो है, मैंने आपसे बताया ये मैंने नंबर्स हैं, ये नंबर जो लिखे हुए हैं, या डाटा भी लिख सकते हो आप इसमें, या आप इसमें कुछ और भी जो क्वेश्चन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। 1, 2, उसके बाद देखिए क्या है, 3 है। उसके बाद देखिए 4 है, नेक्स्ट नंबर है 5, एंड नेक्स्ट नंबर है 6। तो क्या हमने इसमें 6 नंबर लिखा था, हाँ ये रहा 6। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट नंबर इज 6। ये मैं इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि समटाइम्स कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी टेबल फॉर्म में भी क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, और मैं इसे टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो टेबल में कन्वर्ट करना भी आप एक तरीके से सीख जाएंगे, और आप इसमें एक और बात सीख जाएंगे कि मॉड मतलब डायरेक्टली अगर टेबल दी हुई है, मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया हो सकता है। तो आप इसमें देखेंगे कि 0 जो है कितनी बार यूज़ हुआ है, 1 टाइम यूज़ हुआ है। 0 देखिए एक ही बार यूज़ हुआ है। 1 देखेंगे आप इसमें, 1 जो है सिर्फ एक ही बार है। 2 देखेंगे आप इसमें, वो कितनी बार है, देखो 2, 1 और ये 2,
ठीक है, और एक ये 3 की देखिएगा कितनी बार यूज़ हुआ है, 2 टाइम्स यूज़ हुआ है 3 जो है, और 4 जो है 1 टाइम यूज़ हुआ है, 5 जो है 1 टाइम, 6 देखिएगा 6 भी केवल एक ही बार है, इसमें एक ही बार 6 है। तो आप इसमें देखिएगा इसी से हाँ देखो, मैंने आपसे बताया कि डायरेक्टली मॉड ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ फ्रीक्वेंसीज देखिए सबसे ज़्यादा किसकी है, वो 2 की है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका ये मैं इसकी टेबल, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, ऐसे नहीं दिया होता है, ऐसे भी दिया होता है, तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इसकी मॉड जो है वो कितना है। द मॉड ऑफ द डाटा इज 2, तो इसका मॉड जो है वो कितना है, वो 2 है। ठीक है, तो एक तरीके से हमने क्या है, एक क्वेश्चन को 2 तरीके से समझा। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे ग्रुप्ड डाटा के लिए, यानी कि कंटिन्यूअस जो क्वेश्चंस रहते हैं, मॉड जो है उसी का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कंटिन्यूअस जिसमें क्लास इंटरवल गिवन होगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है एक फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला है हमारा मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो ये मॉड हम लोग किसके लिए निकालेंगे, जब क्वेश्चन ग्रुप्ड में रहेगा, यानी कि डाटा हमारा कैसा रहेगा, वो ग्रुप्ड है। अब हम ग्रुप्ड डाटा के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ग्रुप्ड कैसे, क्लास इंटरवल क्वेश्चन में रहेगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको एक टेबल दी हुई है, हमें उसका मॉड फाइंड आउट करना है। ये आपको CI दिया हुआ है, क्लास इंटरवल, और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। कभी कभी इंग्लिश में लिखा रहता है, कभी कभी ओनली F भी लिख दिया जाता है, तो मैंने इसे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि दिया हुआ है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 10 to 20, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and 60 to 70 and 70 to 80। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दे दिया हुआ है। $70 to $80। Now the given frequencies is 5, 8, 7, 12, 28, 20, 10 and 10। ठीक है, तो हमको जो है ये क्वेश्चन है, हमें इसका मॉड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो बाद में लिखेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, अभी अभी मैंने जैसे ये फॉर्मूला बताया मॉड, इसमें ये L, F1, F0 और ये H है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इस फॉर्मूले में जो मॉड हमारी जो फाइंड करना है, उसके लिए जब इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग ये सब वैल्यूज़ कहाँ से फाइंड आउट करें। तो वी हैव टू चेक द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज को चेक कीजिए। ये देखिए, ये जो है हमारी, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। इज़ इट क्लियर। तो ये जो मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसे हम लोग जो है वो क्या एज्यूम कर लेंगे, हम इसको, ये जो है हमारी F1 है। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी। इससे जो नेक्स्ट वाली है, इधर वाली देखेंगे, ये आ जाएगी मेरी F2, और इधर वाली देखेंगे
यानी कि लेफ्ट साइड वाली जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज है उसके लेफ्ट साइड वाली जो है वो मेरी है F0, और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज के राइट साइड वाली जो है वो मेरी है F2। यानी कि मुझे F1, F0 और F2 चाहिए, जो मुझे इस फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, अब नाउ ये जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज है उसके सामने आप जाके देखें तो मेरे को मिल जाता है L, यानी कि लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी है मेरी इसकी? 40। ठीक है, एंड जो H है मेरा, जो H, अब H देखना है कि क्या है हमारा। डिफरेंस देखिए कितने का है, डिफरेंस कितने का है? 10 का है, यानी कि H जो है मेरा वो 10 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इजीली मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जो फॉर्मूला है हमारा वो है मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। बस फॉर्मूला आपको ये याद करना है। इस फॉर्मूले का प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, बस डायरेक्टली एप्लीकेशंस आपको यूज़ करना है, तो आप डायरेक्टली अप्लाइड कर सकते हैं। फॉर्मूले के वेरीफाइड कहाँ से हुआ है इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। तो L की वैल्यू जैसे कि हमने क्या रखनी है, देखिए 40 रख दिए, L हमने जो है वो 40 रख दिया है। फिर देखिए 28 माइनस का 12, ठीक है, तो हमारा जो है F1 कितना है? 28 है माइनस 12, और ट्वाइस F1 की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारी? 28 माइनस F0। F0 देखिए कितना है हमारा? वो है 12 माइनस 20 इंटू H। इट क्लियर? वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। चलिए, तो अब हम लोग जो है वैल्यू को पुट कर देते हैं इस फॉर्मूलेज में। इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 12 माइनस 20 इंटू H जो है वो है 10। ठीक है, तो हमने सबको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया। अब सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व तो आप इजीली कर सकते हैं, पर फिर भी स्टिल आई टेल यू हाउ टू सॉल्व। 28 माइनस 12 जो है वो कितना बचता है हमारा? देखिए 6, 8 माइनस 12 6, एंड 2 माइनस 1 1, इंटू ये जो 10 है उसे वहीं रहने देंगे हम लोग। ये हो जाएगा आपका 56 माइनस, देखिए माइनस 12 माइनस 32 हो जाएगा, देखिए ये। ठीक है, तो अब इसे और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 40 प्लस 160 डिवाइड बाई 56 माइनस 32। तो 56 माइनस 32 जो है वो कितना हो जाएगा हमारा? देखिए 6 माइनस 2 4, एंड 5 माइनस 3 ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे अगर, तो यह आ जाएगा 4 4 जा 16, और ये हो जाएगा 4 6 जा। आप 12 से भी कर सकते थे, अब इसे और भी कैंसिल कर सकते हैं। आप देखिए 2 3 जा एंड 20, तो 20/3 यानी कि 40 प्लस 20/3, तो आपका यह आ जाएगा 40 प्लस, देखिए 3 6 जा 18, तो ये आपका आएगा समथिंग 6.67। आप 20 को 3 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 6.67, यानी कि आपका आंसर आ गया 46.67। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप, देखिए आपको मॉड निकालना एकदम इजी है। देखिए आपको इन सभी को ही, इन्हीं सभी फॉर्मूलाज को, मतलब इस फॉर्मूलाज को यूज़ करके ही मॉड आप इजीली फाइंड आउट
कर सकते हैं और आप हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको देखना है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज उसके अंदर क्या है।